हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने एक और नई वीडियो में। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मोनू देखिए यहाँ पे ना पानी डाल रहा है। यहाँ पे हमने सब्जियां बोई थी ना, आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा था। तो यहाँ पे हमने सब्जियां बोई थी, तो मोनू ना इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा है। इसमें यहाँ पे हमने डाली है मेथी, इस वाले में डाला है पालक और उस वाले में डाला है सामने वहाँ पे धनिया और ये तो राई है। तो मोनू ना अभी यहाँ पे पानी डाल रहा है क्योंकि अभी बीज जमे नहीं है। इनमें जब डेली हल्का हल्का पानी पड़ेगा तो ये बीज जमने लगेंगे। अब तो धूप भी पड़ गई है, बारिश बंद हो चुकी है। तो मोनू ना यहाँ पे थोड़ा पानी डाल रहा है। पानी हम शाम को ही डालते हैं क्योंकि सुबह तो ये होता है कि आजकल ना काफ़ी तेज़ धूप रहने लगी है, तो सुबह का डाला हुआ पानी तो पता ही नहीं चलता, उसी टाइम सूख जाता है। तो मोनू यहाँ पे अभी पानी डाल रहा है। तो ये देखिए मोनू, एक बार हेलो करना सबको। तो मोनू यहाँ पे पानी डाल, हाँ सब में डालना। तो मोनू ना सारे हमारे जितने भी प्लांट यहाँ पे सब में पानी डाले गए, सब में डाल देना बेटा, मिर्च में भी डालना फिर है। और यहाँ पे ये हमारी मिर्च है, कई बार तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ मिर्च, बहुत सारी मिर्च इनमें लग रही है लेकिन पत्तों के बीच में दिखाई नहीं देगी। हाँ नहीं नहीं, भरने नहीं देना, ऐसे डालना हल्का हल्का, नहीं नहीं भरना नहीं है। तो मोनू ना यहाँ पे इस वाले इसमें भी डाल बेटे, गुड़हल का प्लांट है यहाँ देख, इसमें भी डाल, सब में डाल इनमें अच्छी तरीके से। इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, देख डाल, इसमें भी कली आ रही है, एक और फूल खिलेगा। बहुत सारी कलियाँ हैं इसमें, कुछ फूल तो इसमें लग के झड़ भी चुके हैं। अब होता रहता है ना, फूल एक दिन झड़ते हैं, मतलब एक दिन लगते हैं, दूसरे दिन झड़ जाते हैं। और इसमें कुछ नई कलियाँ आ रखी है, तो सब में मोनू पानी डालेगा। और इधर तो फिर बाकी ये हल्दी है तो बाद में निकलेगी, हल्दी और अरबी है इधर, पिंडालू के पत्ते मतलब, ये तो बाद में निकलेगा। तो इधर हम फिर और बाद में कुछ और सब्जियां बोएंगे। इसमें राई में आराम से डाल, भरना नहीं पूरा, हाँ ठीक है। फिर बंद कर देगा पानी। ये इधर सुन, ये बात सुन, इधर वाले प्लांट में डाल दे, प्लांट काफ़ी सूखे हुए हैं। तो उसके बाद ना मोनू इन जो हमारे प्लांट लगा रखे इधर ना, इनमें पानी डालेगा क्योंकि काफ़ी दिन से इनमें पानी नहीं पड़ा है। अभी तक तो ये था कि बारिश आती थी तो पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे देखो ये सारे सूख चुके हैं, ये देखो सूख गए हैं। तो इसके बाद ना मोनू यहाँ भी डालेगा पानी। और काफ़ी बड़े हो गए, इनकी कटिंग होगी, लेकिन जब धान कट जाएंगे हमारे उसके बाद फिर इनकी कटिंग होगी। हाँ मैं यही कहने वाला था, बड़े वाले में ना इसे बांध के उसमें बांध दो। चुप, पकड़ेंगे ना, वरना ये ऐसे बांध के पूरा फैल गया। ओह कितना बड़ा है यार ये। अरे रुक जाइए ना, रस्सी यहाँ से पत्तों में से, अब इसमें सर्दियों में फूल आएंगे ना। हाँ इधर जाती मैं, रुक जाए। अब इसे इसमें बांध रहे हो। हाँ अभी फैल रहा नहीं, जगह पे नहीं आ रहा रास्ते में। नहीं अब नहीं आ रहा रास्ते में, अभी तक ये रास्ते में आ रहा था, वरना हाँ उसमें बांध दो। दब रहे फिर इसमें। कोई बात नहीं, अब रास्ते में तो नहीं है ना। ना तोड़ दिया सी, वहाँ से देखो फैल तो नहीं रखा है उधर को, रास्ते में जैसे पहले फैला हुआ था। नहीं अब नहीं फैल रखा। अब ठीक है ना। हाँ इसमें तो सर्दियों में बहुत अच्छे फूल आते हैं, रेड कलर का गुच्छा नहीं आता जो, वो आता है इसमें ना। दिया तो नहीं ना, ये वाला बांधा था इसमें, वाला लिया था यहाँ पे दो लिए थे बात, ना देखना इसको बांध दो। और अब यहाँ पे ना मैं आ गई थी ऊपर, और ये स्टैंड में कुछ कपड़े थे, कपड़े तो तार में भी थे लेकिन वो कपड़े मैंने उठा दिए थे और स्टैंड के कपड़े रह गए थे। तो ये कपड़े ना सुबह के धुले हुए हैं, तो अच्छी तरह कपड़े सूख गए थे। अब पहले ये कपड़े सूख गए थे लेकिन मैंने ना इनको नहीं हटाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, धूप लगी हुई है तो इनको रहने देती हूँ। तो इस स्टैंड को ना मैंने छाया में कर दिया था थोड़ा सा। तो अब मैं इन कपड़ों को अंदर लेके जा रही हूँ, और इन कपड़ों को अंदर लेके जाऊँगी। इसके बाद ना मैं इनको फोल्ड करके भी रख दूँगी इनकी जगह। तो अब कपड़े संभालने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना ये दिन के धुले हुए बर्तन हैं। तो ये बर्तन अच्छी तरह सूख चुके हैं, पानी इनका निथर चुका है अच्छी तरीके से। तो मैं इन बर्तनों को ना इनकी जगह पे रख दूँगी, जहाँ इनकी जगह है तो वहाँ पे ना मैं इन बर्तनों को लगा लूँगी। और अब तो फिर काम करने का थोड़ा हमारा अब ये होता है कि दिन भी छोटे होने लगे हैं, दिन मतलब रात जल्दी हो जाती है, दिन जल्दी ढल जाता है, तो फिर उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। पहले तो ये होता था कि गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे थे तो हम उस हिसाब से काम करते थे। शाम को 6 बजे तक भी बाहर बहुत तेज़ धूप लगती थी, 6 बजे से पहले बाहर निकलना मुश्किल होता था।
लेकिन अब टाइम मतलब बदल रहा है, दिन छोटे हो रहे हैं, तो अब ना हमारे काम करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। अब हमको भी उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, वरना इस टाइम तक तो गर्मियों में हम लोग आराम कर रहे होते थे, इस टाइम तक तो उठने का कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन अब वो है ना कि समय को देख के, समय के हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं इन बर्तनों को लगाती हूँ फटाफट से, और उसके बाद तब आगे के मेरे जो भी काम होंगे। तो बर्तन लगाने के बाद ना मैंने आटा भी गूंद के रख लिया था और सब्ज़ी भी काट ली थी। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी ब्लैक टी। अब तो फिर शाम के टाइम पे ना मन करता है चाय पीने का। तो दिन भर काम करने के बाद ना थोड़ी थकान भी लग जाती है, तो चाय पी के आधा कप थोड़ा चाय पी ले तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी थकान कम हो गई है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्लैक टी बना लूँगी, और अपनी चाय में ना मैं अदरक डालती हूँ। बिना अदरक की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो चाय मैंने पी ली है, और अभी ना ठीक 6:45 हो गए हैं। बाहर काफ़ी अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। अभी ना आजकल अंधेरा जल्दी होने लगता है। और चाय पीने के बाद मैंने हाथ मुंह धो लिया था, और अब यहाँ पे ना ये गूगल धूप आती है ना जो, तो ये गूगल धूप का मैंने धुआं कर दिया है। और इस धुएँ को ना मैं अपने घर में, सारे घर में घुमाती हूँ। सारे घर में मैं इस गूगल धूप का जो धुआं होता है ना, ये धुआं देती हूँ, क्योंकि ये ना इसमें लौंग वगैरह, जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लाइट भी बंद है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि ये ना हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो नेगेटिव एनर्जी को ना ये टिकने नहीं देता है घर में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो मैं भी कर लेती हूँ। करने में क्या बुराई है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके है नहीं, क्योंकि जड़ी बूटियाँ होती है इसमें गूगल धूप में। तो ये ना सारे घर में मैं इस गूगल धूप का धुआं ज़रूर करती हूँ शाम के टाइम एक बार। मेरा हमेशा डेली का रूटीन है ये। तो ये गूगल धूप मैंने जला रखी, इसका धुआं देखिए। तो अपने घर में, सारे घर में, जितने भी घर में मेरे रूम हैं, तो सारे कमरों में ना मैं इस धुएं को दिखा दूँगी। और यहाँ पे तन्नू सो गई, ट्यूशन से आई थोड़ी देर पहले। इसको दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता ना, तो ये अब सो गई है। और देखिए मैंने आपको बोला था ना 6:45 हो गए हैं, तो देखिए 7 बजने ही वाले हैं। तो ये धुआं ना मैंने सारे घर में अपना घुमा दिया है, सारे कमरों में। और अब मैं ना इसको यहाँ पे रख दूँगी बीच में लॉबी में, तो फिर पूरे घर में ना इसका धुआं होता रहेगा। तो अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ मैंने धो के रखी थी। ये है हरी मिर्च, ये तो हमारे ही किचन गार्डन की मिर्च है। तो देखिए एक टोकरी फुल भर के मिर्च चाहिए। तो इन मिर्च का मैं क्या करूँगी, मिर्च तो इतनी सारी खाने के काम में नहीं आएंगी, इतनी सारी मिर्च कहाँ खाई जाएंगी। तो इनका ना मैं अचार बनाऊँगी। तो इन मिर्च का तो मैं शायद से अचार बनाऊँगी, अभी पक्का नहीं है। अगर मैंने बनाया तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने यही सोच रखा है कि अचार बनाऊँगी, लेकिन अगर बनाए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें है ये टमाटर हैं, और इसमें ना ये देखिए खीरे भी हैं, हस्बैंड लेके आए थे ना, तो मैंने इनको धो के रख लिया था। इसमें कुछ खीरे भी हैं, तो इनको मैं फ्रिज में लगाऊंगी। और ये यहाँ पे मौसमी, ये मौसमी भी हस्बैंड लेके आए थे, तो 1-2 मौसमी तो इसमें से हस्बैंड खा भी चुके हैं। तो ये सारी ये बाहर ही रह गए थे धो के। तो अब ना मैं इन सबको फ्रिज में रख लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाहर में। यहाँ पे ना ये कुछ गमले मैंने रखे हुए हैं, तो इनमें पानी डालना था। सुबह तो मैंने इनमें पानी नहीं डाला था, शायद हस्बैंड ने भी नहीं डाला, वो बोलते रहे थे, लेकिन शायद ना वो भूल गए थे। और गमले वगैरह में पानी तो मैं ज़्यादातर शाम के ही टाइम डालती हूँ। सुबह तो फिर आसपास से धूप होती है तेज़ ना, तो सुबह पानी डालो तो फिर पता भी नहीं चलता है, 1-2 घंटे में पानी सूख जाता है। तो शाम के टाइम अगर पानी डालो तो फिर ना रात भर पौधों में नमी रह जाती है। तो यहाँ पे ना मैं इन गमलों में पानी डाल दूँगी। और पानी ना मैं यहाँ पे पानी की बाल्टी या पाइप वगैरह कुछ लेके नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पे पानी की टंकी रखी हुई है। तो मैं एक साफ़ डिब्बा ले लेती हूँ, और इस डिब्बे से ना मैं यहाँ टंकी से पानी निकालती हूँ। टंकी भरी हुई ही थी, तो इस टंकी से मैं यहाँ पे पानी निकाल के सारे गमलों में पानी दे दूँगी। ये गमले ना बुरी तरह सूख गए थे, जबकि डेली शाम को इनमें पानी पड़ता है ना। तो आजकल जैसे कि अब तो सब जगह धूप होने लगी है, काफ़ी तेज़ धूप रहती है, सब जगह गर्मी भी हो रही है थोड़ा बहुत, तो ये ना बुरी तरह मुरझा जाते हैं फिर। तो ना बाहर पौधों में पानी डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पे ना मैं मोनू को लेके बैठी हूँ। मोनू
पढ़ाई करने बैठा था। इससे पहले इसने ट्यूशन का और स्कूल का जो भी होमवर्क था वो होमवर्क किया, और उसके बाद थोड़ा बहुत ये लर्निंग का था इसका, तो ये लर्न करने बैठा था। तो मैं इसके साथ बैठ गई थी। और तनु ना यहाँ पे अभी उठी नहीं थी, वो सो रही थी, मैंने उसको उठाया नहीं था। वो क्योंकि ट्यूशन भी एकदम स्कूल से आते ही तुरंत ट्यूशन चले जाती है, तो उसको ना आराम करने का टाइम नहीं मिलता, और उसकी तबीयत भी आजकल थोड़ा ढीली चल रही है। तो वो सो रही थी, मैंने कहा चलो उसको सोने देते हैं, और मैं उसको बाद में उठाऊँगी, क्योंकि वो ना रात को देर तक पढ़ती है, खाने के बाद भी वो पढ़ाई करती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में उठा लूँगी, जब रोटी बन जाएगी तब मैं उसको उठाऊँगी, और रोटी खाने के बाद ना वो पढ़ाई करेगी। मोनू तो फिर खाने के बाद नहीं पढ़ता है, बहुत कम होता है, एग्ज़ाम टाइम पे होता है तभी वो पढ़ता है खाने के बाद, वरना ना ये खाने से पहले जितनी पढ़ाई इसको करनी होती है खाने से पहले पढ़ाई कर लेते हैं, और खाने के बाद तो ये बोलता है कि मुझे सोना, मुझे नींद आ रही है। तो मैं बोलती भी नहीं हूँ इसको, लेकिन तन्नू तो फिर वो कहते हैं कि जब खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं ना, एकदम शांत सा हो जाता है माहौल, तो वो कहती है कि मुझे ना उस टाइम पढ़ाई करना ठीक लगता है, तो वो बाद में पढ़ेगी, इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं था। तो मैं मोनू को लेके यहाँ पे बैठी थी, ये बायो पढ़ रहा था, और इसको ना लर्न करने के लिए दिया गया था। तो मैं वहीं यहाँ पे इसको पूछ रही थी, इसने लर्न कर लिया था, इसने बोला कि मम्मी मैंने लर्न कर लिया, आप एक बार मुझसे सुन लो। तो मैं इससे सुन रही थी, इसने लर्न तो अच्छी तरह कर लिया था, लेकिन बीच बीच में होता है ना बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसने भी बीच बीच में थोड़ा बहुत मिस्टेक है इससे भी होती, कभी स्पेलिंग में बच्चे मिस्टेक करते। तो मैं जब भी इसको कुछ भी पूछती हूँ तो मैं ना स्पेलिंग के साथ पूछती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि ऐसा तो आंसर तो बोल दिया, लेकिन अब स्पेलिंग भी, तो मैं ना स्पेलिंग वगैरह भी इसे सुनती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर बच्चे गलती नहीं करते हैं। और यहाँ पे ना ये बीच बीच में पता मुझे हंसा भी रहा था, मेरे साथ कुछ ऐसी बातें कर रहा था मुझे हंसाने के लिए जानबूझ की, क्योंकि इसको पता था कि अगर कहीं इस पे ना बीच में मिस्टेक करेगा, तो इसको ये था कि कहीं मैं इस पर गुस्सा ना करूँ, इसको डांटूँ ना, तो ये बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बोलता जिससे सुन के ना मुझे हंसी भी आ रही थी। तो ये जानबूझ के ऐसा करता है कि ताकि मम्मी मुझ पर गुस्सा ना करे और मुझे डांट ना पड़े। तो ये बीच बीच में कुछ ऐसे पता नहीं फ़नी सी बातें मेरे साथ कर रहा था, लेकिन मैंने इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। इसका तो यही काम रहता है, ये कोशिश करता है कि बस मम्मी मेरी बातों में आ जाए, मम्मी को हंसी आ जाए और मम्मी मुझे डांटे ना।